गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम मानव में गुणसूत्रीय विकृति का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे, लेक्चर नंबर L4। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे आज, सहलग्नता। क्या बेटा? सहलग्नता, लिंकेज। ठीक है, लिंकेज शब्द किसने दिया था? मॉर्गन ने। लिंकेज शब्द किसने दिया था बेटा? मॉर्गन ने। मॉर्गन कौन था? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ठीक है, कौन था बेटा ये? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। देखो बेटा, इस मॉर्गन ने किस पे काम किया था? ड्रोसोफिला पर। इसने किस पे काम किया था? ड्रोसोफिला पर। पूरा नाम है ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। क्या बेटा? ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर पे काम किया था, पर आप ड्रोसोफिला याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि लिंकेज मीन्स क्या होता है? लिंकेज मीन्स होता है साथ साथ, एक तरह से दोस्ती। कहने को क्या कह सकते हैं? दोस्ती, साथ साथ। बात समझ में आई? लिंकेज मीन्स साथ साथ, दोस्ती। ठीक है, और ये लिंकेज किसका अपवाद है बेटा? स्वतंत्र अभ्यून के नियम का अपवाद है। किसका अपवाद है ये? स्वतंत्र अभ्यून के नियम का अपवाद है। स्वतंत्र अपव्यून के नियम का ये अपवाद है, सहलग्नता। मेरी बात समझ में आई थी? सहलग्नता शब्द किसने दिया था बेटा? मॉर्गन ने। मॉर्गन को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। और इसने किस पे काम किया था बेटा? ड्रोसोफिला पर। इस जेनेटिक्स का मतलब, यह सहलग्नता का मतलब क्या होता है? साथ साथ। ठीक है, और किसका अपवाद है? स्वतंत्र अभ्यून के नियम का अपवाद है ये किसका अपवाद है बेटा? स्वतंत्र अभ्यून के नियम का अपवाद है। अब अपन देखते हैं कि सहलग्नता होती क्या है। देखो बेटा, सहलग्नता से स्टार्ट करने से पहले अपन थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स देखते हैं जो हमारे अक्सर सहलग्नता में आएंगे। ये गुणसूत्र का पेयर है, एक जोड़ा है। इसे हम क्या कह सकते हैं? समजात गुणसूत्र है। ये क्या है बेटा? एक समजात गुणसूत्र। क्या बेटा? ये समजात गुणसूत्र। देखो, इस समजात गुणसूत्र, एक जोड़ी ये है और एक जोड़ी समजात गुण से ये है। एक जोड़ी समजात गुण ये है, एक तो ये है और एक समजात गुण सूत्र ये है। ठीक है बेटा, देखो इस गुणसूत्र पर कोई जीन है, मान लो कोई भी जीन है। इसी प्रकार इस गुणसूत्र पर भी कोई जीन है। जैसे हम द्विसंकरण क्रॉस जब हमने पढ़ा था तो हमने दो करैक्टर लिए थे। कौन कौन से लिए थे द्विसंकरण क्रॉस में? हमने लिया था एक तो बीज का रंग और एक लिया बीज की आकृति। ठीक है, इसकी जीन कितने नंबर पे थी? क्रोमोसोम नंबर 1 पे, और इसकी किस पे थी? क्रोमोसोम नंबर 7 पे। यही थी बेटा। तो देखो, ये मान लो ये कलर की जीन है, ठीक है, और ये बीज के आकार की जीन है। ठीक है, अब क्या होगा बेटा? जब युग्मक बनेंगे, क्या बनेंगे बेटा? युग्मक बनेंगे, तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ये दोनों अलग अलग होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि युग्मक जब बनेंगे के समय एक तो क्या होगा? ये गुणसूत्र क्या होंगे? अलग अलग हो जाएंगे, और इनके मध्य और क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगा। क्या होगा बेटा? क्रॉसिंग ओवर होगा। तो ये जो दोनों इस कलर की जीन के जो दोनों रूप हैं, दोनों विपर्यासी रूप हैं, वो अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, और दोनों इजीली मतलब स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होंगे, स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होंगे।
बात समझ में आई? तो ये दोनों जीन अलग अलग गुणसूत्र पर हैं, ये दोनों जीन अलग अलग गुणसूत्रों पर हैं, तो इन्हें क्या बोलेंगे? असंलग्न जीन या नॉन लिंक्ड जीन। इन्हें क्या बोलेंगे? असंलग्न जीन। क्या? असंलग्न जीन। और ये असंलग्न जीन क्या हुआ? क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्या हो जाती है? अलग अलग हो जाती हैं। क्रॉसिंग ओवर के दौरान अलग अलग हो जाती हैं। और जब क्रॉसिंग ओवर के दौरान अलग अलग होंगी तो हमें क्या मिलेंगे? पैतृक संयोगों के साथ साथ नए संयोग भी मिलेंगे। पैतृक संयोग के साथ साथ नए संयोग भी मिलेंगे। जैसे हमने जब द्विसंकरण क्रॉस पढ़ाया था तो उसकी फिनोटाइप क्या लिखी थी? 9:3:3:1 ये लिखी थी। तो ये क्या थे? ये तो थे पैतृक संयोग। क्या थे बेटा? दोनों पैतृक संयोग। और ये क्या थे? नए संयोग। क्या थे बेटा? नए संयोग। ये जो 16 में से 10 थे, 10/16, ये तो क्या थे? पैतृक संयोग। और ये 6/10 थे, ये क्या थे बेटा? नए संयोग। ठीक है। तो ये नए संयोग जो बने थे वो किसके कारण बने? क्रॉसिंग ओवर के कारण। किसके कारण बने बेटा? क्रॉसिंग ओवर के कारण बने। क्रॉसिंग ओवर के कारण बने। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? दोबारा देखो भाई, जब हमने द्विसंकरण क्रॉस पढ़ा, मैं स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का क्या पढ़ा रहा हूं? अपवाद, संलग्नता। तो पहले थोड़ा सा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम हम देख रहे हैं। देखो क्या हुआ, हमने दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन पढ़ा था। एक तो बीज का रंग और एक बीज की आकृति। बीज का रंग कितने नंबर के क्रोमोसोम पे था? इसकी जीन, बीज के रंग की जीन कौन से नंबर के गुणसूत्र पे थी? 1 पर। और बीज की आकृति की जो जीन थी वो कितने नंबर क्रोमोसोम पे थी? 7 पर। ये दोनों करेक्ट हमने एक साथ पढ़े। तो ये दोनों जीन एक दूसरे से कनेक्ट थोड़ी हैं, लिंक थोड़ी हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं? असंलग्न जीन या नॉन लिंक्ड जीन। मतलब इनकी कोई यारी दोस्ती नहीं है, ये आपस में एक दूसरे से संबंध नहीं रखती क्योंकि काफी दूर दूर है। तो देखो बेटा क्या हुआ, जब युग्मक बने, क्या युग्मक बने, तो ये दोनों ये जो जीन है इनके विपर्ययी रूप स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से अलग हो गए। स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से अलग हो गए। क्यों? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हुआ। क्या हुआ? क्रॉसिंग ओवर हुआ। जब क्रॉसिंग ओवर हुआ तो ये अलग अलग हुए। बात समझ आई? तो क्या होता है, नॉन लिंक्ड जीन के मध्य क्रॉसिंग ओवर होता है तो जीन अलग अलग हो जाती हैं आराम से। और इसी क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्या आते हैं? पैतृक संयोग आते हैं। क्या आते हैं? पैतृक संयोग। तो क्रॉसिंग ओवर के दौरान, क्रॉसिंग ओवर से क्या होते हैं? पैतृक संयोग के साथ साथ नए संयोग भी आते हैं। क्या आते हैं? नए संयोग। दोबारा सुन लो, वो लाइन ऐसे है कि जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो पैतृक संयोगों के साथ साथ नए संयोग भी आएंगे। देखो कैसे, जब हमने द्विसंकर क्रॉस पढ़ाया था तो उसकी फिनोटाइप लिखी थी 9:3:3:1, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। बात समझ में आई? तो ये 9 और 1 ये तो क्या थे? पैतृक संयोग। और ये 3 और 3 6 ये क्या थे? नए संयोग थे या नहीं? तो हम क्या कह सकते हैं कि नए संयोग क्यों आते हैं? क्रॉसिंग ओवर के कारण आते हैं। अब देखो बेटा, इस नियम मतलब यहाँ पे संलग्नता क्यों नहीं लगी, मतलब यहाँ हमने क्यों नहीं बोला कि ये संलग्नता है? ठीक है, तो इसे समझने के लिए पहले समझते हैं संलग्नता क्या है। इसे समझने के लिए पहले क्या समझते हैं हम? संलग्नता क्या है। तो देखो इधर, संलग्नता मीन्स क्या होता है बेटा? जब एक ही गुणसूत्र पर बहुत सारे लक्षणों की जीन हो, जब एक ही गुणसूत्र पर बहुत सारे लक्षणों की जीन हो, एक ही गुणसूत्र पर बहुत सारे लक्षणों की जीन हो उपस्थित होती है,
क्या होता है जब एक ही गुणसूत्र बहुत सारे लक्षणों की जीन उपस्थित होती है। मान लो ये कोई ए लक्षण की है, ये बी की है, सी की है, डी की है, ठीक है, ये इसके विपर्यासी स्वरूप। तो ये जीन आपस में लिंक्ड होती हैं, ये आपस में बहुत ज़्यादा पास पास होती हैं, ये आपस में बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, पास पास, और ये एक साथ वंशानुगत होने की प्रवृत्ति रखती हैं। जब एक ही गुणसूत्र बहुत सारी जीन उपस्थित होती हैं तो ये जीन आपस में लिंक्ड रहती हैं, आपस में जुड़ी रहती हैं, इसलिए ये एक साथ वंशानुगत होने की प्रवृत्ति रखती है। वंशानुगत होने की प्रवृत्ति रखती है मतलब क्या कह सकते हैं, क्रॉसिंग ओवर के दौरान, क्या बेटा, क्रॉसिंग ओवर के दौरान ये अलग अलग नहीं होती। क्या कह सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर के दौरान ये लिंक्ड जीन या ये सहलग्न जीन अलग अलग नहीं हो पाती, अलग अलग नहीं हो पाती, और एक ही संतति में, और एक ही संतति में भैया नहीं हो पाती, इतना ही रखो आप, तो नहीं हो पाती और एक साथ वंशानुगत होती हैं। देखो मेरी बात सुनो, ये एक गुणसूत्र है, यहाँ पे तो एक ही जीन थी, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लक्षणों की जीन है। क्या बेटा, बहुत सारे लक्षणों की जीन है, और ये जीन आपस में एक दूसरे के इतने पास पास हैं, बहुत ज़्यादा पास पास हैं, एक दूसरे से लिंक्ड है, कनेक्ट हैं, या एक दूसरे को बिल्कुल एक दूसरे के पास पास है। तो क्रॉसिंग ओवर जब होता है, क्या क्रॉसिंग ओवर होता है, तो ये आपस में अलग अलग नहीं होती, ये आपस में अलग अलग नहीं होती। जब अलग अलग नहीं होंगी तो ये एक साथ वंशानुगत होंगी। क्या होंगी, एक साथ वंशानुगत होंगी। तो इन्हीं जीनों को क्या बोलते हैं हम, लिंक्ड जीन या सहलग्न जीन। इन्हीं जीनों को हम क्या बोलते हैं, लिंक्ड जीन या सहलग्न जीन। क्या बोलते हैं बेटा, लिंक्ड जीन बोलते हैं या सहलग्न जीन बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जब एक ही गुणसूत्र पर या जब समजात गुणसूत्रों के जोड़ों पर एक से अधिक जीन होती हैं और वो जीन अधिक पास पास होती हैं, तो क्रॉसिंग ओवर के दौरान वो क्या होती है, अलग अलग नहीं होती, और इन्हीं जीनों को क्या बोलते हैं, सहलग्न जीन। और ये सहलग्न जीन संतति में एक साथ ही वंशानुगत होने की प्रवृत्ति रखती हैं, एक साथ वंशानुगत होने की प्रवृत्ति रखती है। अब क्वेश्चन आता है कि सर जब मेंडल ने ये प्रैक्टिकल किया था, मेंडल ने जब ये प्रैक्टिकल किया था तो सहलग्नता क्यों नहीं आई? इसलिए नहीं आई बेटा क्योंकि ये दो जो लक्षण लिए थे ना, एक तो ये अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित थे। क्या थे दोनों? अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित थे और एक दूसरे से बहुत दूर दूर थे। क्या थे? बहुत दूर दूर थे। पर यहाँ ये जो लक्षण है इनकी जीन एक ही गुणसूत्र पर है। किस पर है बेटा? एक ही गुणसूत्र पर है और बहुत पास पास है, इसलिए क्रॉसिंग ओवर के दौरान यहाँ तो जीन अलग हो गई पर यहाँ जीन अलग नहीं हुई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जब बेटा ये जीन अलग नहीं होंगी मतलब क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो नए संयोग नहीं बनेंगे। क्या नहीं बनेंगे? नए संयोग नहीं बनेंगे। क्या बनेंगे? सिर्फ पैतृक संयोग शो करेगी। क्या करेगी? पैतृक संयोग बनेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, यदि 100% सहलग्नता है तो हम क्या बोलेंगे? 100% पैतृक संयोग। क्या बेटा? पैतृक संयोग। मेरी बात समझ में आई क्या? क्यों? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर 0% हुआ है। क्रॉसिंग ओवर 0%। एक्चुअली ऐसी स्थिति आती नहीं है कि मतलब क्रॉसिंग ओवर 0% हो। कुछ परसेंट क्रॉसिंग ओवर तो होता है, कुछ परसेंट क्रॉसिंग ओवर तो होता है। ये कंडीशन तो बहुत रेयर ही आती है। बात समझ में आई? ये तो क्या है, नर ड्रोसोफिला में आती है। जो बिल्कुल क्रॉसिंग ओवर नहीं होता वो तो आती है नर ड्रोसोफिला में। किस में आती है बेटा? नर ड्रोसोफिला में आती है। ठीक है, तो उसमें बिल्कुल क्रॉसिंग ओवर नहीं होता तो वो 100% पैतृक संयोग दर्शाता है।
क्या होता है 100% पैतृक संयोग ही दर्शाता है। मेरी बात समझ में आई? तो यहाँ तक मेरी बात क्लियर होनी चाहिए। हो गई? या फिर एक बार और समझा दूँ? देख लो फिर भी दोबारा, इसको भूल जाओ, अभी इसको भूल जाओ। अभी ये देखो, संलग्नता क्या होती है? दोस्ती, साथ साथ, मतलब एक साथ। जैसे मान लो 4 दोस्त हैं तो वो एक साथ रहना पसंद करेंगे नहीं करेंगे? तो संलग्नता तो क्या हो गई? दोस्ती। और क्रॉसिंग ओवर क्या हो गया? उनका दुश्मन। तो क्रॉसिंग ओवर उन्हें क्या करना चाह रहा है? अलग अलग करना चाह रहा है। क्या करना चाह रहा है? अलग अलग करना चाहता है। अब देखो, मान लो 4 दोस्त हैं और वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत गहरी दोस्ती है, तो क्या उन्हें कोई दुश्मन अलग कर सकता है? नहीं कर सकता। तो यहाँ संलग्नता का मतलब हो गई दोस्ती, कि ये जीन है, मान लो एक गुणसूत्र पर उपस्थित जो जीन है, वो जीन इतनी पास पास होती हैं और एक दूसरे से इतनी कनेक्टेड होती हैं कि क्रॉसिंग ओवर के दौरान वो अलग नहीं हो पाती। तो ये जीन जो साथ साथ रहती हैं, इन्हें क्या बोलते हैं हम? लिंक्ड जीन या संलग्न जीन। और ये संलग्न जीन एक साथ वंशानुगत होने की प्रवृत्ति रखती हैं। जैसे अच्छे दोस्त हैं तो एक साथ जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो उसी प्रकार ये लिंक जीन एक साथ वंशानुगत होने की प्रवृत्ति रखती है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? संलग्नता। ठीक है, दूसरी बात, जब संलग्नता 100% होगी तो पैतृक संयोग आएंगे, क्योंकि जीन इधर उधर से ट्रांसफर ही नहीं हुई, नए संयोग बनेंगे। क्या जो माता पिता में थी वो जीन डायरेक्ट संतान में चली गई, तो कुछ नया उलटफेर नहीं हुआ, तो कहाँ से नए संयोग रहेंगे? तो पैतृक संयोग आते हैं। बात समझिए, यदि संलग्नता 100% है तो 100% पैतृक संयोग होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? क्रॉसिंग ओवर बिल्कुल नहीं हुआ है, या क्रॉसिंग ओवर के दौरान जीन अलग अलग नहीं हुई हैं। बात क्लियर है? तो ये हुआ आपका संलग्नता। क्या हुआ बेटा? संलग्नता। तो देखो, इसे बैटसन और पुनेट ने, संलग्नता को बैटसन और पुनेट ने जब अपने प्रैक्टिकल कर रहे थे तब ऑब्जर्व किया था। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? देखो बेटा, प्रयोग देखो बेटा, बैटसन और पुनेट ने बहुत सारे प्रयोग किए। क्या किए? बहुत सारे प्रयोग किए। पर जब ये स्वीट मटर, मीठी मटर पर प्रयोग कर रहे थे, किस पे काम कर रहे थे? मीठी मटर, लेथाइरस ओडोरेटस, लेथाइरस ओडोरेटस पर जब काम कर रहे थे तो इन्होंने क्या देखा? देखो बेटा, ये क्या काम कर रहे थे? एक तो पुष्प के रंग पर 2 रंग थे, एक तो नीला, नीला डोमिनेंट था, और एक लाल। लाल मतलब ये प्रभावी है और लाल अप्रभावी है। एक पराग कणों का आकार, क्या बेटा? पराग, लंबे और गोल। लंबे क्या थे? प्रभावी थे, और गोल क्या थे बेटा? अप्रभावी। बैटसन और पुनेट ने जब अपने प्रयोग करे थे मीठी मटर पर, किस पर बेटा? मीठी मटर पर, तो लेथाइरस ओडोरस कहते हैं इसे। ठीक है, तो उन्होंने क्या? एक पुष्प का रंग लिया और एक परागकणों का आकार लिया। तो पुष्प का रंग नीला, ये क्या है? डोमिनेंट है, प्रभावी है, और लाल क्या है? अप्रभावी। ठीक है, इधर परागकणों का आकार लंबे, प्रभावी, और गोल अप्रभावी। तो देखो बेटा, इसने क्या किया? जब नीले व लंबे, नीले एवं लंबे पुष्प वाले पौधों का क्रॉस किससे कराया बेटा? लाल एवं गोल परागकण वाला से कराया। तो ये नीले हो गए, नीले और लंबे, ये क्या हो गए बेटा? लाल एवं गोल का कराया। तो क्या हुआ? F1 पीढ़ी में जो से प्राप्त हुए सब कैसे हुए? नीले एवं लंबे। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? यहां पर टेस्ट क्रॉस लगाया। क्या लगाया बेटा? टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस हम क्या जानते हैं?
अप्रभावी जनक से क्रॉस कराते हैं। F1PD है ये, क्या है मेरे बच्चों? F1PD। और F1PD का क्रॉस किससे करते हैं? अप्रभावी जनक से। तो जब इससे इसने क्रॉस कराया तो देखते हैं ये क्या हो गया, टेस्ट क्रॉस है। टेस्ट क्रॉस क्यों लगाते हैं? प्रभावी की जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए। तो इधर क्या बनेंगे? 4 प्रकार के युग्म बनेंगे। देखो बेटा कौन कौन से बनेंगे। कैपिटल बी कैपिटल एल, कैपिटल बी स्मॉल एल, स्मॉल बी कैपिटल एल, स्मॉल बी स्मॉल एल। और यहाँ क्या बनेंगे? एक ही प्रकार का बनेगा। यहाँ तो सिर्फ इस कंडीशन में क्या बनेगा? एक ही प्रकार का। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस लगाते हैं। ये कैसा हुआ बेटा? नीला लाल, नीला एवं लंबा। ये कैसा हुआ बेटा? नीला एवं गोल है बेटा। ये कैसा हुआ? लाल एवं लंबा। ठीक है, ये कैसा हुआ बेटा? लाल एवं गोल। तो ये तो क्या थे हमारे? ये दोनों, ये तो पैतृक संयोग है, ये तो दोनों पैतृक संयोग है। और ये क्या है? नए संयोग। अब देखो अकॉर्डिंग टू मेंडल के अनुसार इस क्रॉस का जो अनुपात आना चाहिए था वो आना चाहिए था 1:1:1:1:1। मतलब पैतृक संयोग भी 50%, 50% और नए संयोग भी 50%। पर ऐसा नहीं हुआ बेटा। इनको क्या मिला? इनको मिला 7:1:1:7। मतलब पैतृक संयोग तो कितने मिले? 14 और नए संयोग कितने मिले? 2। तो यहाँ पे पैतृक संयोग क्या है? 50% और नए संयोग क्या है? 50%। मेंडल के अनुसार तो ये होना चाहिए, पर ऐसा नहीं मिला। यहाँ क्या मिले? पैतृक संयोग तो कितने मिले? 14/16। और नए संयोग कितने मिले बेटा? 2/16। तो इन्होंने अनुमान लगाया, क्या लगाया? देखो बेटा कि पैतृक संयोग अधिक हैं, पैतृक संयोग अधिक हैं। इसका मतलब कि ये जो 2 लक्षणों की जीन है, मतलब पुष्प का रंग, लेथेरिस ओडोरस में पुष्प का रंग प्लस परागकणों का आकार, ये जो 2 जीन है, ये इसकी जो 2 जीन है, ये दोनों क्या है? पास पास होंगी। क्या होंगी? पास पास होंगी। बात समझी? मतलब पास, एक तो पास होंगी, एक क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ होगा या क्रॉसिंग ओवर बहुत कम हुआ होगा। ठीक है, जब क्रॉसिंग ओवर बहुत कम हुआ है तो जीन अलग अलग नहीं हुई हैं, इसीलिए क्या हुए हैं? पैतृक संयोग अधिक हुए। क्या हुए बेटा? पैतृक संयोग अधिक हुए। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? तो जो जीन आपस में एक ही गुणसूत्र पर होती हैं और लिंक्ड होती हैं, मतलब पास पास होती हैं, वो क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्या होती हैं? अलग अलग नहीं होती और एक साथ वंशानुगत होने की प्रवृत्ति रखती हैं, एक साथ वंशानुगत होने की प्रवृत्ति रखती है। इसी फिनोमिना, इसी परिकल्पना को क्या बोलते हैं? सहलग्नता। क्या बोलते हैं बेटा? सहलग्नता। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, आ जानी चाहिए। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ऐसे बैट्सन और प्नेट ने एक्सपेरिमेंटल रूप से क्या हुआ, इसको बताया कि ऐसा होता होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता सहलग्नता समूह। क्या आता बेटा? सहलग्नता समूह क्या होते हैं? पूछ लेता है कभी कि सहलग्नता समूह क्या होते हैं। सहलग्नता समूह क्या होते हैं?
लिंकेज ग्रुप। लिंकेज ग्रुप मीन्स होता है बेटा समजात गुणसूत्रों की संख्या। लिंकेज समूह मीन्स क्या होता है बेटा, समजात गुणसूत्रों की संख्या या गुणसूत्रों में अगुणित संख्या या गुणसूत्रों की अगुणित संख्या, कुछ भी मान लो, या गुणसूत्रों की अगुणित संख्या। ठीक है, देखो अपन देखते हैं, पहला देखते हैं इसमें मटर, पहले देख देते हैं इसमें गुणसूत्र 2n n जोड़े और संलग्न समूह। पहले तो ले लेते हैं, एक मटर ले लेते हैं, एक मक्का ले लेते हैं, एक चूहा ले लेते हैं और एक मानव ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लिया हमने, मटर ले लिया है, मक्का ले लिया है, चूहा ले लिया है और मानव ले लिया है। तो देखो इसमें कितने होते हैं 14, इसमें होते हैं 20, इसमें होते हैं 42 और इसमें कितने होते हैं 46। बात समझ में आई? तो ये 2n है तो सेम आ जाएगा, 2n बराबर 14, 20, 42 और 46। बात समझी? जोड़े कितने हो गए, n बराबर कितने हो गए 7, 10, 21 और 23। ठीक है, जोड़े कितने हो गए 7, 10, 21 और 23। संलग्न समूह कितने हो गए 7, 10, 21 और 23, 21 और 23। मेरी बात समझ में आई है नहीं आई? अब मान लो बेटा ये तो हो गई, अपन आप कहोगे सर गुणसूत्र है डाई, ये तो यूकैरियोट्स है, इसमें एक से अधिक हो। मान लो प्रोकैरियोट्स होता, क्या होता बेटा, प्रोकैरियोट्स। मान लो कोई प्रोकैरियोट्स ले लेते हैं तो उसमें गुणसूत्र क्या होता है, एक। इसका मतलब सबका मतलब एक, तो संलग्न समूह क्या हो जाता है, एक। बात समझ में आई? एक क्वेश्चन यहाँ पे मेरा इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है, मान लो पूछता है मानव में संलग्न समूहों की संख्या कितनी है। मानव में संलग्न समूहों की संख्या कितनी है, तो आप 23 आंसर देते हो। ठीक है, अब यदि यूं ऐसे आ जाए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आएगा मानव में संलग्न समूहों की संख्या है, एक आ गया ऑप्शन 21, 22, 23 और एक आ गया 24। तो अब आंसर क्लियर देखो कि 2n बराबर 46, n बराबर 23, मतलब ये तो क्या गुणसूत्र, ये हो गए जोड़े। अब जोड़े तो संलग्न समूह हो गए 23। पर यदि ये आ जाए क्वेश्चन, मतलब इसमें तो आंसर ये दोगे, और यदि क्वेश्चन आ जाए ये मानव नर या नर मानव में संलग्न समूह की संख्या है, संख्या है, तो यहाँ आंसर चेंज हो जाएगा। देखो बेटा कैसे, अपन कैसे लिखते हैं 44 प्लस XY। बात समझ में? मेल फीमेल, मेल में ये लिखते हैं और फीमेल में क्या लिखते हैं 44 प्लस XX, ये लिखते हैं। तो देखो बेटा फीमेल का लेते हैं पहले, फीमेल में ये तो कितने हो गए 22 पे 22 जोड़े और एक जोड़ा ये हो गया। XX क्या है, समजात गुणसूत्र, तो कितने हो गए फीमेल में, तो कितने हो गए 23। अब यदि मेल की बात करें हम, मेल की, तो देखो बेटा याद रखना ये हर समय X और Y ना ये समजात नहीं है, ये असमजात गुणसूत्र हैं। समजात तो जब होते जब दोनों X होते हैं दोनों Y होते, तो ये क्या असमजात गुणसूत्र हैं। और ये क्या है मेरे बच्चों, समजात। तो देखो कैसे लिखेंगे, 44 का 22 जोड़े बन गए, X अलग है और Y अलग है, तो आंसर क्या दोगे आप 24। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आता भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात समझ आई? यदि मानव में पूछता है तो आपको 23 देना है और स्पेसिफिक नर में दे दिया तो आप क्या दोगे 24।
मेरी बात समझ में आई? क्या दोगे बेटा? 24। तो ये हुई आपकी संलग्नता। क्या हुई? संलग्नता। अब आते हैं संलग्नता के प्रकार और संलग्नता गुणसूत्रों में संलग्नता की मतलब व्यवस्था कैसी होती है, तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा।